जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या ऐसा भी बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये आपने पढ़ लिया होगा फिजिक्स में, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ओके, तो डेफिनेशन जो कुछ ऐसी है, let a bar and b bar be two non-zero vectors, two non-zero vectors, two non-zero vectors, and vector product is denoted by a bar cross b bar and is defined by a bar cross b bar is equals to magnitude of a bar into magnitude of b bar into sin theta dot n cap। ठीक है, सो ये कैसे डिफाइन होता है? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो है वो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, ऐसा कुछ है। थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन ए एंड बी। मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे हमारा वेक्टर जो है वो है ए बार, यहाँ पे है बी बार। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ए बार को रोटेट करता हूँ और बी बार की डायरेक्शन में, सो इसको रोटेट किया तो ये एंगल है थीटा। तो ए बार क्रॉस बी बार जो है ना वो किस डायरेक्शन में आएगा? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो है वो है हमारा यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। सो ए बार क्रॉस बी बार जो है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो है वो है हमारा यूनिट वेक्टर। शायद आपने राइट हैंडेड सिस्टम पढ़ा होगा, वही है यहाँ पे। अगर मैं बी बार को रोटेट करता हूँ ए बार की डायरेक्शन में, तो ये जो ए बार क्रॉस बी बार जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। अगर ऐसा होता है, नोट करके हम लिख लेते हैं, अगर ऐसा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे ए बार इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो ए बार भी ज़ीरो वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो बी बार वेक्टर जो है वो भी ज़ीरो बार होगा। उस केस में ए बार क्रॉस बी बार जो है वो हो जाएगा ज़ीरो बार। ठीक है, सो अगर ऐसा होता है कि वेक्टर ए जो है वो ज़ीरो बार है, वेक्टर बी भी ज़ीरो बार है, तो उस टाइम ए बार क्रॉस बी बार जो है वो ज़ीरो बार हो जाएगा, ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा। दोनों में से एक अगर ज़ीरो वेक्टर है तो भी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। दोनों ही अगर वेक्टर जो है वो ज़ीरो वेक्टर है तभी भी
वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये थीटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो ए बार एंड बी बार के बीच का एंगल है थीटा। अब इसके बारे में नोट्स लिख लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पे हमने देखा कि ए बार क्रॉस बी बार जो है, यहाँ पे नोट्स लिख लेते हैं। ए बार क्रॉस बी बार जो है वो हो जाएगा वेक्टर, इज अ वेक्टर, क्योंकि वहाँ पे एन कैप आ रहा है ना। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार क्रॉस डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा वेक्टर। बाद में अगर ऐसा हुआ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू ज़ीरो बार, तो उस टाइम हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बार एंड बी बार आर पैरेलल, ऐसा भी बोल सकते हैं कोलिनियर। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। कोलिनियर भी बोल सकते हैं, पैरेलल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोलिनियर टू ईच अदर। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे ए बार क्रॉस ए बार निकाल रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, कंपलसरी ज़ीरो बार। सेम वे ओके, उस टाइम थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर मैं ऐसा लेता हूँ ए बार क्रॉस माइनस ए बार, तो उस टाइम भी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा ज़ीरो बार, पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने ऐसा लिया है, ये ए बार और बी बार की जगह पे ए बार डाल दिया, तो ये वेक्टर मूव होके यहाँ पे आ गया, तो उस टाइम एंगल कितना हो गया, थीटा। पर क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ज़ीरो बार। सेम वे अगर इसको मूव करके यहाँ पे ले आया, मैं यहाँ पे ले आया, तो उस टाइम क्या हो गया, हमारा वेक्टर जो है वो एग्जैक्टली ए बार की डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, तो ये हो जाएगा माइनस ए बार। उस टाइम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो बार, ठीक है। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू उस टाइम हो जाएगी पाई, ठीक है, माइनस पाई नहीं पाई। आगे बढ़ते हैं। अगर थीटा की वैल्यू मैं ले लेता हूँ पाई बाई टू, तो क्या होगा, अगर मैंने थीटा की वैल्यू पाई बाई टू ले ली, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा एन कैप, ऐसा होगा। पर थीटा की वैल्यू अगर मैंने ज़ीरो ले ली तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू वन ले ली, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर मैंने पाई बाई टू ले ली, तो ऐसा कुछ हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार एन कैप, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा साइन पाई बाई टू की वैल्यू तो क्या आती है, वन। दूसरा, अगर मैं आई कैप क्रॉस आई कैप करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो बार। अगर मैं जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ जे कैप से एंड के कैप का प्रोडक्ट लेता हूँ के कैप से, उस टाइम भी वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। दूसरा, अगर ए आई कैप क्रॉस जे कैप लेते हैं, तो उस टाइम हमको क्या मिल जाएगा, के कैप। सेम वे जे कैप क्रॉस के कैप, तो वो हो जाएगा आई कैप। सेम वे के कैप क्रॉस आई कैप, वो हो जाएगा जे कैप। अब ये कैसे आया, हमको पता है आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एक्स
जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ओ वाई। के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ओ जेड। तो हमको तो पता है कि यहाँ पे अगर ये हमारा ओ एक्स है, ओ एक्स, ये है हमारा ओ वाई एंड ये है हमारा ओ जेड। तो ये तीनों ही तो एक्सिस है, तो यहाँ पे कहीं पे आई कैप आएगा, ये जो है हमारा जे कैप आएगा, ये है हमारा के कैप। तो इसका तो मतलब ये हो गया कि अगर मैंने आई कैप क्रॉस जे कैप किया तो उस टाइम तो के कैप ही आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर ही आएगा। सेम वे अगर मैंने जे कैप क्रॉस के कैप किया तो क्या मिल जाएगा, आई कैप मिल जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है। सेम वे के कैप क्रॉस आई कैप किया तो उस टाइम मेरे को परपेंडिकुलर वेक्टर सो जे कैप ही मिल जाएगा। तो ये याद रखना है, आई कैप यहाँ पे, जे कैप यहाँ पे, के कैप यहाँ पे सर्कुलर हो जाएगा। सो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिला, के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप क्या मिला, आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप तो वो क्या मिला, जे कैप। तो ये हमको याद रखना है। आपको फिजिक्स में ये पढ़ा ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर एंगल निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट से तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा एन कैप। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड मोड ले लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, तो वहाँ पे ए बार बी बार जो है वो कंपलसरी ही R3 के वेक्टर ही होने चाहिए। अगर ए बार एंड बी बार जो है वो R2 के वेक्टर होंगे तो उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन नहीं है। तो ये याद रखना है कि R2 मीन्स प्लेन के अगर वेक्टर है तो उस टाइम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 6th नोट, यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल्स टू बी बार क्रॉस ए बार होगा। ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल्स टू बी बार क्रॉस ए बार होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकालेंगे, अगर ऐसा दे दिया आपको वेक्टर ए बार कुछ ऐसा दे दिया है A1 A2 A3, बी बार जो है वो कुछ ऐसा दे दिया है B1 B2 B3। अब इसको कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। यहाँ पे हो जाएगा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अगर मैं ऐसा करता हूँ A
बार क्रॉस बी बार। तो ऐसा कुछ आ जाएगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस, ऐसा कुछ हो जाएगा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो कुछ ऐसा आ जाएगा A1 B1, यहाँ पे हो जाएगा आई कैप क्रॉस आई कैप, बाद में आ जाएगा A1 B2, यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप, ऐसा हो जाएगा। बाद में जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा A1 यहाँ पे हो जाएगा B3 आई कैप क्रॉस के कैप, बाद में A2 B1 यहाँ पे हो जाएगा जे कैप क्रॉस आई कैप, प्लस यहाँ पे हो जाएगा A2 B2 जे कैप क्रॉस जे कैप, प्लस A2 B3 इंटू जे कैप क्रॉस के कैप, ऐसा आ जाएगा, प्लस A3 B1 के कैप क्रॉस आई कैप, प्लस A3 B2 के कैप क्रॉस जे कैप, प्लस A3 B3 यहाँ पे हो जाएगा के कैप क्रॉस के कैप। अब हमको ये रूल पता है, अभी हमने लिया था आई कैप क्रॉस आई कैप वो हो जाएगा 0, जे कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा 0 बार, के कैप क्रॉस के कैप वो हो जाएगा 0 बार, आई कैप क्रॉस जे कैप वो हो जाएगा के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप वो हो जाएगा आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप वो हो जाएगा जे कैप। ठीक है, तो इसका यूज़ कर लेते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं, देखो क्या होता है। यहाँ पे तो A1 B1 इंटू 0 बार हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो A1 B1 सॉरी B2 ये हो जाएगा के कैप। यहाँ की बात करें तो A1 B3 ये हो जाएगा माइनस जे कैप। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा A2 B1 ये हो जाएगा माइनस के कैप, बाद में गलती कर दी है, नहीं सही है सही है, बाद में हो जाएगा A2 B2 ये तो 0 बार हो जाएगा, प्लस A2 B3 ये हो जाएगा आई कैप। अब देखो तो यहाँ पे के कैप, ओके तो ये हो जाएगा A3 B1 ये हो जाएगा जे कैप। यहाँ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा A3 B2 माइनस आई कैप, ऐसा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये। और लास्ट में क्या हो जाएगा A3 B3 यहाँ पे 0 बार। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको एक डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट मिल जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे आ जाएगा A1 A2 A3
B1, B2, B3। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम डिटर्मिनेंट में ये कंपोनेंट्स जो है वो डाल देते हैं तो उस टाइम हमको ए बार क्रॉस बी बार जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी बार क्रॉस ए बार, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, यहाँ पे आई कैप क्रॉस आई के कैप क्रॉस आई कैप तो हो जाएगा जे कैप। पर अगर रिवर्स है मीन्स यहाँ पे अगर ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप है। अगर मैं यहाँ पे जे कैप क्रॉस आई कैप लेता हूँ तो उस टाइम क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। सेम वे यहाँ पे के कैप क्रॉस जे कैप लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। अगर यहाँ पे मैं आई कैप क्रॉस जे के कैप लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप। तो वो सारी वैल्यू का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तब जाके ये डिटर्मिनेंट आएगा। अब बात करते हैं, कौन सा नंबर है, 8। अगर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे को निकालना है तो अगर ए बार एंड बी बार represents sides of the triangle, then area of triangle is equals to 1/2 mod of a bar क्रॉस b बार। ये क्या हो जाएगा, एरिया हमको दे देगा। अगर ऐसा हुआ ए बार एंड बी बार represents adjacent side of parallelogram, then area of parallelogram parallelogram is equals to magnitude of a bar क्रॉस b बार या मोड ऑफ a बार क्रॉस b बार। वो हमको क्या देगा, एरिया दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बाद में अगर ऐसा दिया है ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार तो ये हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा है ए बार क्रॉस लैम्डा बी बार तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू लैम्डा ए बार क्रॉस बी बार, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये थियरी यहाँ पे ख़त्म हुई, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और ये जो है इस चैप्टर का लास्ट थियरी कंसेप्ट था। यहाँ पे ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, पर एक काम आपको करना है, ये सारी ही थियरी जो है ठीक तरह से एक बार देख लेनी है टेक्स्ट बुक में से, ताकि आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे अपने डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।